हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या होता है? जनरली डे टू डे लाइफ में आप जो सेंस करते हैं और आपकी ब्रेन उसके अगेंस्ट प्रोसेस करती है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करती है, उसे हम रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब क्या डिफरेंस है दोनों में? रिफ्लेक्स एक्शन इज़ ए क्विक, ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। रिफ्लेक्सेशन क्या है? क्विक मतलब बहुत फास्ट, ऑटोमेटिक मतलब आप नहीं करते, वो अपने आप होता है, एंड इनवॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, वो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब आपको पिंच चुभ गई, आपको जल गया है। ओके, तो जैसे ही आप का हाथ जलेगा या कहीं पे आपको बर्निंग सेंसेशन होगा या पिन या कुछ भी चुभने का सेंसेशन होगा, आपकी बॉडी क्विकली रिस्पॉन्स करती है। ओके, ये जो सेंसेशन है वो क्विकली आपकी ब्रेन तक पहुंचता है और क्विकली आपका ब्रेन जो है वो उसके अगेंस्ट या उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, आप उस टाइम सोचते नहीं हैं, आप क्विकली आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है और क्विक रिस्पॉन्स है टू द स्टिमुलस। इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग, इसमें आप सोचते नहीं है, क्विकली रिएक्ट करते हैं। एंड इट हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्म। और ये मैकेनिज्म जो है वो आपकी बॉडी को हेल्प करता है कोई भी हार्मफुल सिचुएशन से बचने में। ओके, ये प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को फ्रॉम द हार्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिंग ऑफ आइज, विड्रॉइंग हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। ओके, आपकी आंखों में अगर कोई कचरा चला जाता है तो आपकी आंखें बार बार क्या होती हैं? ब्लिंक होती हैं, जिससे टीयर निकले, टीयर के साथ वो जो भी डस्ट पार्टिकल है और कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो निकल जाए। ओके, तो ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, क्विक रिस्पॉन्स है। ओके, सो की पॉइंट ये है रिफ्लेक्सेशन याद करने का। तो क्विक रिस्पॉन्स होता है, इनवॉलेंट्री होता है, नो थिंकिंग, यहाँ पे कोई आपकी बॉडी, आपका ब्रेन कुछ थिंक नहीं करता है, डायरेक्टली रिएक्ट करता है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है यह हम देखते हैं। द पाथवे फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्सेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ये जो मैसेज भेजने की स्टिमुलस, जैसे ही आपको लगा, आपको बर्निंग सेंसेशन हुआ और आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया, ये जो पाथवे, इस दौरान कौन कौन से न्यूरॉन कहाँ से एक्टिव होके क्या रिस्पॉन्स लेके आते हैं, कौन से न्यूरॉन्स मैसेज को लेके जाते हैं, किस तरह से ब्रेन से रिस्पॉन्स आता है, इस जो पाथवे को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। Okay, the pathway followed by nerve impulse during the reflex action is called reflex arc. For example, आपका हैंड है, आपकी हैंड के हैंड में कोई पिन चुभा। ओके, हैंड क्या है? रिसेप्टर, क्योंकि वो मैसेज को, स्टिमुलस को रिसीव करेगा, तो वो रिसेप्टर बन गया। ओके, ये क्या करेगा? डिटेक्ट करने का काम करेगा। आपको पिन चुभी, सेकेंडरी जो एक्शन होगा क्या होगा? सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन क्या करेंगे? कैरी इम्पल्स, ये चुभने के जो इम्पल्स है फ्रॉम रिसेप्टर आपके हाथ से स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले क्या हुआ? मैसेज रिसीव हुआ, स्टिमुलस रिसीव हुआ, पिन चुभी। सेकेंड क्या हुआ? ये मैसेज सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन आपके स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएंगे। न्यूरॉन का काम क्या होता है? मैसेज कंडक्ट करना। ओके, तो सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन मैसेज, ये इम्पल्स के मैसेज को रिसेप्टर को स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएंगे। थर्ड में क्या होगा? थर्ड स्टेप जो होगी, अब इंट्रीगेशन सेंटर स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे काम करेगा। जो भी इम्पल्स रिसीव हुआ है उसको प्रोसेस किया जाएगा। इम्पल्स इज रिसीव्ड एंड प्रोसेस हियर। कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में एक इंट्रीगेशन सेंटर होता है वहाँ पर। ओके, अब क्या होगा? फोर्थ, अभी तक जो न्यूरॉन काम कर रहे थे वो सेंसरी अफरेंट न्यूरॉन, सेंस करने के न्यूरॉन यहाँ पे काम कर रहे थे, मैसेज लाने वाले न्यूरॉन्स यहाँ पे काम करेंगे। जैसे ही वो इंट्रीगेशन सेंटर में पहुँचेंगे, अब दूसरी तरह का न्यूरॉन यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। कौन सा न्यूरॉन? मोटर एफरेंट न्यूरॉन। ओके, मैसेज लाने वाला, दूर से मैसेज लाने वाला एफरेंट कहलाता है, और जो सेंटर है वहाँ से मैसेज को ले जाने, हैंड तक ले जाने वाले जो न्यूरॉन्स कहलाते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स कहलाते हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स। ओके, तो जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड सेंटर में जो प्रोसेस होगा मैसेज, ओके, तो अब क्या होगा? मोटर एफरेंट न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू अफेक्टर। ओके,
ये मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, जो भी एक्टिविटी आप जो भी आपके हैंड को प्रोटेक्ट करने की एक्टिविटी है वो वाले इम्पल्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से हैंड तक जाएंगे और इफेक्टर जो भी आपका हैंड है इफेक्टर, वहाँ तक इफेक्टर मसल तक पहुँचेगा मैसेज, ओके, कि आपको क्या एक्शन लेना है। तो वो मसल या ग्लैंड जो भी है वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगी कि आप हाथ को हटा लीजिए। तो रिफ्लेक्स अर्क का पाथवे क्या है, सबसे पहले रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज लेके जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड सेंटर जहाँ पे मैसेज को रीड किया जाएगा, इंट्रिकेट किया जाएगा, समझा जाएगा कि क्या रिस्पॉन्स लेना है। देन वो जो मैसेज है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ जाएगा, इफेक्टर सेल तक जाएगा जहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है और आप उस पे जहाँ पे चुभी है वहाँ से हाथ को जल्दी से हटा लेंगे। ओके, तो फ्लो ऑफ इम्पल्स कैसे हुआ, मैसेज कैसे हुआ, सबसे पहले स्टिमुलस पिन चुभी, रिसेप्टर ने रिसीव की, सेंसरी न्यूरॉन को ये मैसेज दिया गया, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन लेके मोटर न्यूरॉन को दिया, मोटर न्यूरॉन अब अफेक्टर पहुंचेंगे और आप अपना हाथ हटा लेंगे, दैट इज रिस्पॉन्स। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, विड्रॉइंग हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। तो हैंड है, हैंड टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, हैंड ने टच किया हॉट ऑब्जेक्ट को, रिसेप्टर इन स्किन डिटेक्ट द हीट पेन, आपकी स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं वो आपकी हीट पेन को डिटेक्ट करेंगे। देन सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, कैरी इम्पल्सेस, ये मैसेज या इम्पल्स स्पाइनल कोड तक ले जाएंगे, स्पाइनल कोड जो है वो प्रोसेस करेगा इन इम्पल्सेस को, जो भी मैसेज आया है उसको। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेज देगा मोटर न्यूरॉन को, कैरी इम्पल्स टू द आर्म मसल्स, कि आप मैसेज लेके जाओ आर्म मसल के पास। अब मसल्स क्या करेंगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और हैंड को मूव करेंगी फ्रॉम द हैंड हॉट ऑब्जेक्ट। तो इम्पॉर्टेंस क्या है रिफ्लेक्स एक्शन का, ये आपकी बॉडी को इंजरी से प्रोटेक्ट करती है, हेल्प इन सर्वाइवल, आपके सर्वाइव होने में हेल्प करती है। देन सेव टाइम बाय गिविंग क्विक रिस्पॉन्स, आपका टाइम को भी सेव कर रही है क्योंकि आप क्विकली रिस्पॉन्स कर रहे हैं। वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग, आप बिना थिंक करे ही ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी वर्क कर रही है इसके लिए। ओके, सो इन शॉर्ट रिफ्लेक्स एक्शन इज क्विक, ऑटोमेटिक एंड प्रोटेक्टिव। ओके, एंड रिफ्लेक्स आर्क इज ए पाथवे ऑफ न्यू नर्व इम्पल्सेस। रिफ्लेक्स आर्क पाथवे है, किस तरह से मैसेज ट्रैवल होगा, एंड इट इन्वॉल्व 5 कंपोनेंट, यहाँ पे 5 चीज़ें इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर।